Hello guys, this is Ubesh and I welcome you all guys on this beautiful platform UPPCL with UQ. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमारे ऑडिटिंग जो कि हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड है। वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं इनकम टैक्स को भरने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा हमारे तीन जो फॉर्म है इनकम टैक्स रिलेटेड जो भरे जाते हैं। फॉर्म 26 का क्यू, फॉर्म 24 का क्यू और फॉर्म 3CD। ये तीन फॉर्म है मेनली जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इनको आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने अपने इन फॉर्म से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ आसान शब्दों में नोट्स बनाने की कोशिश की है, जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो इनको मैं अपने व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, सो आप लोग, मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो के साथ भी नोट्स बनाते अपने चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब एग्जामिनर, देखिए हमें टॉपिक पता होना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ सकता है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि फॉर्म 26 क्यों क्यों भरा जाता है, मैंने बता दी तो एग्जामिनर भी इसी फॉर्म में पूछेगा। नहीं, एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के। तो हमें अगर ये पता है कि फॉर्म 26 क्या है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है, कौन यूज़ करता है, तो फिर एग्जामिनर कैसे भी पूछ लेगा, हम आंसर कर पाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि हमें कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना है हमने। तो आज खाली मैं इन तीन फॉर्म को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 26 क्यू क्या है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं जनरली जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जिस अगर किसी भी तरह का एम्प्लॉयर हुआ या जो कोई भी ऐसा पर्सन कंपनी इंस्टीट्यूशन वगैरह हुआ, ठीक है, जो कि टैक्स के लिए लायबल है, जो कि टैक्स पेमेंट करता है गवर्नमेंट को, तो जब वो किसी को पेमेंट करता है तो थोड़ा सा उसमें टैक्स काट लेना, TDS काट लेता है। ठीक है, तो TDS अलग अलग चीज़ों पे काटा जाता है, वेरियस काइंड्स ऑफ पेमेंट पर TDS काटा जाता है। ठीक है, मेनली सैलरी पर तो काटता ही, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे पेमेंट ऐसे होते हैं जो कि वो करता रहता है। जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है या जो कोई भी ऐसा पर्सन है जो टैक्स भरता है, जब वो पेमेंट करता है वो टैक्स काट लेता है। अब टैक्स काट लिए तो गवर्नमेंट को भरना भी है उसको ये पैसा। ठीक है, तो ये पैसा टैक्स जो है वो क्वार्टरली जो है जमा करता रहता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्म किस, फॉर एग्जाम्पल अलग तरह से अमाउंट ऊपर वो TDS काटेगा, तो किस तरह के TDS को भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें फॉर्म 26 क्यू की। तो फॉर्म 26 में मैं आपको पहले एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इसमें क्या लिखा फिर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा हिंदी में। फॉर्म 26 क्यू इज रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली TDS। एम्प्लॉयर जब क्वार्टरली TDS फाइल करता है तो फॉर्म 26 क्यू भरता है। ठीक है, फॉर्म 26 क्यू भरा जाता है क्वार्टरली TDS को फाइल करने के लिए, लेकिन किन पेमेंट्स पर। तो हम बात करते हैं ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा उसने जितनी भी पेमेंटों पर TDS काटा है, तो उस पर जब वो क्या बोलते हैं उसको, ITR भरेगा। ठीक है, तो फॉर्म 26 क्यू वो फाइल करता है। ठीक है, इनकी फिर से रिपीट कर दूं, सैलरी के अलावा अदर जितनी भी पेमेंट पर एम्प्लॉयर ने TDS काटा है, ठीक है, तो उसका क्वार्टरली TDS भरते समय वो फॉर्म 26 क्यू का यूज़ करेगा। ठीक है, और द टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, द फॉर्म शोज द टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड द अमाउंट ऑफ TDS दैट हैज़ बीन डिडक्टेड। इस फॉर्म में ये लिखा होता है कि इस क्वार्टर के दौरान एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट पे किया है और उस पर कितना टैक्स काटा गया है, कितना TDS काटा गया है। तो फिर से ओवरऑल सम अप कर दूं मैं। फॉर्म 26 एम्प्लॉयर जो है फिलअप करता है अदर फॉर द पेमेंट अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा उसने जितने ही पेमेंट पर TDS काटा है, तो उनका जो क्वार्टरली TDS भरने के लिए फॉर्म 26 क्यू का यूज़ करेगा। इस फॉर्म में क्या क्या होता है, इस फॉर्म में वो सारी पेमेंट्स की डिटेल होती है जो उसने ड्यूरिंग द क्वार्टर की है और उन पर कितना TDS काटा है, ये भी उसमें लिखा होता है। अब बात करते हैं अदर देन पेमेंट पर। तो उसने फॉर्म 26 भर दिया अदर देन सैलरी पर। सैलरी पर जो TDS काट रहा है उसके लिए कौन सा फॉर्म भरेगा, तो उसके लिए वो भरता है फॉर्म 24 क्यू। ठीक है, तो फिर से इसमें मैं एक बार रीड कर दूं। फॉर्म 24 क्यू इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टरली TDS रिटर्न ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी पर उसने जो TDS काटा है उसका TDS भरने के लिए, उसका TDS फाइल करने के लिए वो क्या करता है, फॉर्म 24 क्यू को फाइल करता है। इसमें क्या होता है, वाई द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये फॉर्म जो होता है एम्प्लॉयर जो है सबमिट करता है फॉर्म 24 भी क्यू भी और फॉर्म 24 क्यू भी। ठीक है, दोनों फॉर्म जो है एम्प्लॉयर द्वारा भरे जाते हैं। अब क्या है, इट इज सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। फॉर्म 24 क्यू की बात कर रहे हैं, फॉर्म 26 क्यू की बात कर रहे हैं, ये क्वार्टरली भरे जाते हैं, इनके हर 3 महीने पर ये फाइल किए जाते हैं।
इट इंक्लूड्स डिटेल ऑफ सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज एंड TDS डिडक्टेड। तो एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग द क्वार्टर एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी पे की है और उन पर कितना TDS काटा है, फॉर्म 24Q में वो सारी डिटेल हमारी जो है इंक्लूड रहती है। ठीक है, ये तो होगा हमारे फॉर्म 26Q और 24Q। 24Q जो है केवल सैलरी के लिए, बाकी सारे पेमेंटों के लिए 26Q हम भरेंगे। अब जल्दी से बात करते हैं फॉर्म 3CD क्या है। इसको मैं जल्दी से जल्दी कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर्म 3CD इज यूज टू गिव स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ IT एक्ट 1961। देखो हम जानते हैं यार, हर वो पर्सन या हर वो इंस्टीट्यूशन, कंपनी वगैरह जो कि टैक्स के लिए लायबल है, कंपनी IT एक्ट 1961 यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44AB के अंतर्गत उसको अपने पेपर सबमिट करने होते हैं, यानी कि टैक्स फाइल करना होता है। याद रखना, सेक्शन 44AB के अंतर्गत, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 44AB के अंतर्गत उसको टैक्स फाइल करना होता है। ठीक है, अब टैक्स फाइल जो करना होता है तो इससे संबंधित, यानी कि क्या बोल रहा है, यूज टू गिव स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, यानी कि अब जो भी अपना टैक्स सबमिट कर रहा है, टैक्स फाइल कर रहा है, इसको सबमिट करने के लिए, टैक्स फाइल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, ठीक है, उन सब का विवरण फॉर्म 3CD में गिवन होता है। ठीक है, यानी कि उसने किन किन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अपने टैक्स को भरने के लिए, ये सारा विवरण वो विवरण देने के लिए एक फॉर्म तैयार कराता है, जिसको बोलते हैं फॉर्म 3CD। अब ये फॉर्म तैयार कौन कराता है, ये तैयार कराया जाता है SSC के द्वारा, यानी कि जो पर्सन टैक्स भर रहा है, टैक्स दे रहा है, उस पर्सन के द्वारा ये फॉर्म तैयार कराया जाता है। तैयार करता कौन है, तैयार करता है उसका CA। ठीक है, यानी कि याद रखना, फॉर्म 3CD एक CA के द्वारा तैयार किया जाता है, उस पर्सन के द्वारा तैयार करवाया जाता है जो कि टैक्स भर रहा है, और इसमें उन समस्त प्रपत्रों की जानकारी होती है जो कि SSC के द्वारा सबमिट किया जा रहा है टैक्स फाइल करने के लिए। और टैक्स फाइल किस सेक्शन के अंदर किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 44AB के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल हमारे तीनों फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई होप आप लोग इनके अच्छे से नोट डाउन बना के अपने कॉपी में इसको मल्टीपल टाइम रीड कर लोगे। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं कि सर फॉर्म 26Q वाले, और क्लास को टैग कर दीजिए कुल मिला के आप कि सर इस क्लास के नोट्स भेज दीजिए, तो मैं हमारे व्हाट्सअप जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसके नोट्स मैं भेज दूंगा। ठीक है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।